नैब ऑर्डिनेंस पर बात करेंगे। सुबह से ही रिपोर्ट्स चल रही हैं कि हुकूमत ने नैब इख्तियारात में कमी का फैसला करते हुए नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। इस मुसव्वदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती 3 साल के लिए होगी। टैक्स ड्यूटी के मामलात नैब दायरा कार में नहीं आएंगे। सिर्फ एक रेफरेंस फाइल करने का इख्तियार होगा। अवामी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी और गुमनाम दरखास्त पर कार्रवाई नहीं होगी। 7 साल पहले की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इससे मुताल्लिक शहजाद अकबर आए और उन्होंने कहा कि जी मीडिया पर जो मुसव्वदा चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि नैब इख्तियारात को महदूद किया जाए। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि नैब कवानीन में क्या तब्दीली लाना ज़रूरी है। ऑप्शंस ओपन है सबके पास। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप बड़ी खुलकर जो मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस है उसकी मुखालफत करते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या तब्दील हो? देखिए बीबी, तरमीम करने का मैं तो सिर्फ के दिल से समझता हूँ कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये में रखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई हुकूमत में होता है तो उसकी कई मजबूरियां भी होती हैं, कई उसकी फिक्सेशन होती हैं, कई रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जब पीपल्स पार्टी में अमेंडमेंट आती थी तो नवाज शरीफ साहब हाई पेडेस्टल पे खड़े थे। उनका ख्याल था कि मेरे पे तो ऑर्डिनेंस आएगा नहीं। आज शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब यही सोच रहे हैं कि उन पे तो ऑर्डिनेंस आना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब्बासी साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो बड़ी अहम बात की एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जब हम इसको अमेंडमेंट करने के तैयार हो रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे भिजवाए। अच्छा, मतलब आप कोई तब्दीली प्रपोज नहीं कर रहे? क्या हम इसको ठीक है। बेनज़ीर, मुझे समझ नहीं आई लीना, अगर ये डॉक्यूमेंट, एक तो पहली बात अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है तो उस पर हम सवाल क्यों रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है तो फिर हमें शहजाद अकबर साहब ये भी बता दें कि सही वाला कब आएगा, कब नैब के कानून में कोई अमेंडमेंट लाई जाएगी। हम कब से सुन रहे हैं कि उसको चेंज करेंगे, अपोजिशन भी साथ बैठी, हुकूमत भी साथ बैठी, उन्होंने वो 40 पॉइंट्स बनाए लेकिन उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आई। एक ऑर्डिनेंस थी जो लाए वो भी अभी एक्सपायर होने लगी है। तो या तो फिर हमें बता दें कि कब सही होगा, कब रिफॉर्म होगा। हम तो काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है शहजाद जी, एक तो ये कि अगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहती है कि इस नैब के जो कानून है उसको महदूद कर दिया जाए, उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपनी सफ़ों में ज़रा देख लें। हर वजीर ने बात की है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे या बिजनेस कम्युनिटी पे हाथ डाला जाता है उसमें तरमीम लेकर आए। खुद जो इनके वज़रा आके कंप्लेन कर रहे थे, फवाद चौधरी आके कह चुके हैं कि जो 90 दिन के लिए कस्टडी में ले लिया जाता है, अरेस्ट पावर्स जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। दूसरे वज़रा ने भी इस किस्म की बातें की हैं। तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमत के खुद अंदर लोगों में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये बात कर चुके हैं। अगर आपका जो सवाल है कि क्या क्या होना चाहिए, एक तो बेल नहीं है, बेल का कानून, बेल देखना पड़ेगा कि नैब कानून में किस तरीके से उसको दिया जाए, क्योंकि अब तक नहीं मिलती, आपको रिट पिटीशन करनी पड़ती है। दूसरा, जो अरेस्ट पावर्स है और ये चेयरमैन के इख्तियारात हैं, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। इतने लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि जब उनका दिल चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी स्टेज हो, या जैसे अभी हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज पर ही जो है हसन निसार साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। हसन निसार साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? देखिए भी, मैं तो एक असूली और निसाबी एकेडमिक किस्म की बात करूंगा कि सिर्फ खुदाई कानून अटल होता है। इंसानी कवानीन नए दर तब्दीली और तरमीम के मोहताज होते हैं और बदलते मारूजी हालात के मुताबिक नए कवानीन बनते रहते हैं। यही इंसानों की तारीख है। सो निसाब को ये जो आपका नैब शैब है, ये कौन सा को आसमानों से उतरा हुआ है? जरूरी है तो कर लें। ठीक है मुनीब। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ एहतसाब की तारीख हमारे मुल्क में कोई अच्छी नहीं रही, चाहे वो एहतसाब ब्यूरो हो या ये नैब हो। कानून के अंदर बुनियादी सुकम है इसके, अगर आप इसका पूरा ड्राफ्ट इसका जायज़ा लें, उनको दूर होना चाहिए। ना ही वो कानून और आइन के टच स्टोन्स पे पहले उतरता था, ना अब उतर रहा है। और ये तरमीम किसी भी जमात के लिए रिगार्डलेस ये ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। और जो ट्रायल स्टेज पर और इवन जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का स्टेज है उसके ऊपर भी, इंक्वायरी स्टेज जो है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मज़ीद क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। उनके ऑफिस को मज़ीद अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। लिहाजा इसके अंदर बहुत ज़्यादा और मुस्बत किस्म की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, रिगार्डलेस के कौन सी जमात क्या कहती है। तो जो मैं समझता हूँ मुल्क के जो जय्यद कानून के माहिर हैं उनको बैठना चाहिए, एक्सपर्ट्स को बैठना चाहिए और इसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज करनी चाहिए बाय पार्टिजन। ठीक है इरशाद भट्टी साहब। अभी हमारी अदालतें भी नैब परफॉर्मेंस से तंग हैं। मुस्लिम लीग वालों को भी नैब जहर लग रहा है, पीपल्स पार्टी वाले भी नैब से तंग हैं। 90% तरीके इंसाफ भी नैब को पर कटा कबूतर बनाने के चक्कर में है। ब्यूरोक्रेसी और ताजर भी तंग हैं, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान साहब भी तंग हैं। और ये भी साबित हो गया कि कोरोना फैला है नैब की वजह से। लिहाजा इसमें तब्दीली मत करें, इसे ख़त्म करें,
लुटो फुटो फिर फुटो, कोई खाता खोलने वाला ना हो, और एहतसाब और अल्हम्दुलिल्लाह बैड गवर्नेंस और यानी एहतसाब की बड़ी बुरी तारीख रही है। करप्शन और गुड गवर्नेंस की बड़ी सोहनिया तरीखा ने इस मुल्क च। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਐਵਨ ਫੀਲਡ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਉਹ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦਾ 25000 ਕਨਾਲ ਜੇ, ਉਹ 25 ਵਾਲੀਅਮਸ ਜੇ, ਉਹ 10 ਵਾਲੀਅਮਸ ਜੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ नहीं मिल रहे। एहतसाब की बड़ी पक्की करप्शन है, और ख़त्म कर दो इन्होंने। हाँ FIA को ना ख़त्म करना, क्योंकि आजकल मुस्लिम लीग नून को वाजिद ज़िया अच्छा लगने लग गया है। FIA रहने दें, नैब मुका दें। ठीक है जी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।